सर्कल की दुनिया में यानी कि गोले की दुनिया में हम आ चुके हैं और अब देखा जाएगा कि गोला हमें घुमाएगा या हम इस गोले को घुमा देंगे। जी हाँ, सर्कल्स चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। उससे पहले आपको सर्कल की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर में एंटर करने से पहले। तो डरने की क्या बात है जब एडू वाला साथ है। तो चलो शुरू करते हैं सर्कल के बेसिक टर्म्स। देखो बेसिकली इसको कहते हैं हम रेडियस, विच इज सेंटर से बेसिकली हम सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। एंड दिस इज आवर कोड। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे मिला दे तो दिस इज आवर कोड। पिक्चर्स दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज आवर डायामीटर, जिसको हम डायामीटर कहते हैं, विच इज ये बेसिकली रेडियस का डबल ही होता है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, डायमीटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ कोड होता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमने सर्कमफ्रेंस के एक एंड से दूसरे एंड तक बेसिकली क्या है एक लाइन बनाई है। लेकिन इस ये देखो यहाँ भी तो ऐसे ही था, सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट था, दूसरा सर्कमफ्रेंस का दूसरा पॉइंट था, सर्कल का दूसरा पॉइंट, वहाँ हमने जोड़ा। यहाँ भी हमने एक लाइन बनाई, यहाँ भी हमने ऐसी लाइन बनाई, सर्कल का एक पॉइंट सर्कल का दूसरा पॉइंट जोड़ दिए। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की कोड है विच इज़ जो सेंटर से पास करती है, और इसी को हम बेसिकली लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं, डायमीटर को। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं यार सेगमेंट। सेगमेंट देखो क्या होता है। सेगमेंट यानी कि जो ये एरिया है ना, ये अब जो डिवाइड हो गया सर्कल दो पार्ट्स में, ये वाला जो एरिया, जो ब्लू एरिया है, इसी को हम सेगमेंट कहते हैं, और इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा एरिया है जो कोड ने डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज़ टर्म आती है जो हमारे इस चैप्टर में सर्कल्स में बहुत ज़रूरी है। देखो वो है सीकेंट और हमारा टेंजेंट। सीकेंट बेसिकली क्या होता है कि सर्कल पे से एक लाइन मैंने क्रॉस कर दी, सर्कल पे से एक मैंने लाइन मार दी, और वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, तो उसको सीकेंट कहेंगे। लेकिन टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट पे मैंने सर्कल को एक लाइन मारी और वो सर्कल को सिर्फ टच करके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे से होके जा रही है, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो दो पॉइंट से ये इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो एक ही पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो मतलब समझो कि अब टेंजेंट क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ अ सीकेंट ही है, कोई डरने की बात नहीं है। हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब यहाँ दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज़ आवर रेडियस, दिस इज़ आवर डायमीटर, दिस इज़ सेंटर, दिस इज़ एक आर्क होती है सर्कल की। ठीक है, ये हमारा पूरा सर्कल है ही। एंड दिस इज़ आवर सेगमेंट, ये जो कोड ने डिवाइड किया, ये हमारी कोड है, ये सेगमेंट है। और दिस इज़ आवर सेक्टर, जो ये एरिया बना है यहाँ। ठीक है, ये हमारा, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो बेसिकली चैप्टर नंबर 10 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो 2021 में इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। थ्योरम दो ही हैं, और हमने अगर ये चीज़ें समझ ली है तो भाई चैप्टर कुछ बाकी रह नहीं गया। और भी चीज़ें देखेंगे, पहले हम थ्योरम्स देख लेते हैं। देखो थ्योरम क्या होता है। पहली थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the radius through the point of contact, to the radius to the point through the point of contact। ठीक है, देखो अब यहाँ हमारे ये टेंजेंट है, चाहे ये टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे हो सर्कल के, थ्योरम क्या कह रही है वो चीज़ समझ रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे हो सर्कल के, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहाँ से टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, टेंजेंट जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, टेंजेंट टच होके जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट से अगर हम रेडियस को मीट करेंगे तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है हमारा, इनके बीच का एंगल परपेंडिकुलर होगा। कैसे समझना, देखो ये ऐसा होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये चीज़ हमने समझी, ये हमारी पहली थ्योरम कहती है, और बहुत ही बेसिक थ्योरम है। और इससे अगली वाली तो और बेसिक है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। हमने पहली समझ ली, अब चलते हैं दूसरी की तरफ। थ्योरम नंबर 1.2, the length of a tangent drawn from an external point to a circles are equal। यहाँ मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, उससे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। देखो, the length of a tangent drawn from an external point to a circle, देखो हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और उससे अगर मैं दो टेंजेंट्स निकाल के लाता हूँ और फिर वे टेंजेंट बन जाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो ए बी है और ये बी सी है, ये जो दो टेंजेंट का डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, वो इक्वल होगा। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
हमने थ्योरम नंबर 10.1 क्लियर कर ली, 10.2 क्लियर कर ली, चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। और क्वेश्चंस इसके आते हैं बहुत ही ईजी पीजी से, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता है। और डरने की क्या बात है जब एडू वाला साथ है। अब कुछ और थ्योरम्स है सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि हमें सर्कल्स की थ्योरम और जो बेसिकली क्या इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज जब आप क्वेश्चंस करो आपको ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है। 9th में 8th में आपने ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोबारा से, ये आर्क होता है, दिस इज़ आवर कॉर्ड, दिस इज़ डायमीटर, दिस इज़ रेडियस, टेंजेंट। और ये थ्योरम हमने पढ़ी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या कह रही है, थ्योरम्स है सर्कल की कुछ। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो यहाँ हमारी क्या है, एक आर्क है। यहाँ मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार पढ़ो, ये दो लाइन से 3 लाइनें पढ़ो एक बार, फिर आपको देखना फील आएगा। पहले वीडियो पॉज करो, ये लाइन पढ़ो, ठीक है। पढ़ ली। अब देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यहाँ हमारी ये एक आर्क है। अब इस आर्क ने क्या है, यहाँ एंगल बनाए हुए हैं। देखो ये ग्रीन वाला है एंड ये हमारी देखो ब्लू लाइन है। अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन है ये हमारी ये एरिया है दिस, ये एंगल और ये एंगल बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने चीज़ समझ ली। द एंगल इज़ द सेम सेगमेंट एज इक्वल, सेगमेंट्स आर इक्वल। जो मैंने आपको लाइन पढ़ने को बताई थी, अगर आपने वो पढ़ी होंगी तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखो ये वाला एंगल जो इससे बेसिकली कॉमन ये चीज़ है, और यहाँ से बन रहे हैं ये दो एंगल्स, ठीक है। ये चीज़ समझी। अब चलते हैं आगे। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, जो एंगल सर्कल पे बनेगा वो ट्वाइस होगा। देखो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सरकमफ्रेंस। देखो ये हमारा अब ये कॉमन वही वाला आर्क आ गई। अब ये एक सेंटर पे बना रही है और ये बेसिकली एक सरकमफ्रेंस पे बना रही है एंगल। तो ये क्या होगा, ये इसका हाफ होगा, ठीक है। ये डबल होगी सेंटर वाला एंगल, और ये बेसिकली क्या होगा, इसका हाफ होगा। यही चीज़ें हमें समझनी है। अब देखो आगे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। अगर देखो हमारे एक सेमी सर्कल है और उस पर भी आप कहीं भी आप एक एंगल बनाते हो ना, तो हमेशा देखना वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा वो एक, ठीक है। ये चीज़ भी हमने समझी। अब चलते हैं आगे। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स एड अप टू 180। ऑब्ट्यूज एंगल, आप सॉरी ऑब्ट्यूज क्यों कह रहा हूँ मैं, अपोजिट्स एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एडेड अप टू 180। देखो हमारा सर्कल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सर्कल के अंदर हमारे एक क्वाड्रिलेटर है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और जब मैं इनके अपोजिट्स एंगल्स को ऐड करूँगा तो बेसिकली क्या आएंगे, वो 180 से 180 से बड़े आएंगे। ये सारी चीज़ हमें क्लियर होगी। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी आर्क है, इससे दो एंगल बने, ये हमारे इक्वल होंगे। ये हमारी आर्क है, इससे एक एंगल सेंटर पे बना, एक सरकमफ्रेंस पे बना, तो सेंटर वाला इसका डबल होगा, ठीक है। ये हमारा सेमी सर्कल है, उसमें हमारा एक एंगल बना, तो ये 90 का होगा राइट एंगल। और ये बेसिकली क्या हो गया, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसमें अपोजिट जो एंगल है उनका सम करोगे तो 180 से बढ़े आएंगे। और ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी। एंड डरने की क्या बात है जब एडो वाला साथ है, सारी चीज़ें कवर होंगी यार। चलो तब तक के लिए यार एक ही चीज़, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। बाय बाय, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।